सो गाइस, आज हम पढ़ने वाले पावर ऑफ हिस्ट्री में 12th क्लास का हमने जो सीरीज स्टार्ट किया पावरफुल क्वेश्चन सीरीज, ये 2 है। ठीक है गाइस, और आज चैप्टर 3 करेंगे। ठीक है गाइस, जिसका नाम क्या है, बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं। धर्म सूत्र और धर्मशास्त्र के अनुसार 4 वर्णों के उचित जीविका का वर्णन करें। बहुत पावरफुल क्वेश्चन है गाइस, जो एग्जाम में आ सकता है। ठीक है गाइस, इसमें हम लिख क्या सकते हैं, तो गाइस इसमें हम हेडिंग बना के लिख सकते हैं। जैसे फर्स्ट नंबर पे कौन आता है, ब्राह्मण, तो हमारा हेडिंग क्या होगा, ब्राह्मण। ठीक है गाइस, ब्राह्मण। तो ब्राह्मण में हम क्या लिख सकते हैं, तो ब्राह्मण में हम लिख सकते हैं इनकी जीविका। जैसे ब्राह्मण का कार्य अध्ययन करना, वेदों की शिक्षा, यज्ञ करना तथा करवाना इनका काम था। या इसके अलावा दान देना और लेना भी इनका काम था ब्राह्मणों का। तो इस हेडिंग में हम ये लिख देंगे। फिर दूसरी हेडिंग डालेंगे क्षत्रिय, क्योंकि 4 वर्ण में दूसरे नंबर पे कौन आता है, क्षत्रिय। तो क्षत्रिय में क्या कर देंगे, इनके कार्य का वर्णन। जैसे ये युद्ध करते हैं लोगों से, लोगों की सुरक्षा भी करते हैं, न्याय करते हैं तथा पढ़ने लिखने का काम और यज्ञ करवाना आदि का काम क्षत्रिय करते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट हम बना के लिख सकते हैं वैश्य। वैश्य क्या काम करते हैं, वैश्य का काम होता है कृषि करना, गोपालन तथा व्यापार। 3 काम करते हैं, कृषि, गोपालन, व्यापार। ठीक है गाइस, फोर्थ जो सबसे निम्न वर्ग में आते हैं, जिसे क्या होते हैं, शूद्र। ठीक है गाइस, शूद्र क्या काम करते हैं, शूद्र क्या काम करते हैं, ये तीनों वर्णों की सेवा करते हैं जो इसके ऊपर होते हैं। ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की सेवा कौन करता है, शूद्र। ठीक है, ये इनका काम होता है। तो ये पहला क्वेश्चन है गाइस, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के लिए, 12th क्लास के, चाहे वो प्री बोर्ड हो या बोर्ड हो। ठीक है गाइस, सो गाइस अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर, जिसका जो है मनुस्मृति के अनुसार चंडालों के कर्तव्यों का वर्णन करें। यानी जो मनुस्मृति एक किताब है जो मनु ने लिखी, उसमें जो चंडाल के बारे में, यानी चंडाल कौन कौन से कर्तव्य, यानी उनके कौन कौन से काम थे, ठीक है, उसके बारे में लिखना है। तो पहले हम क्या लिख देंगे, पहले हम परिभाषित कर देंगे कि चंडाल किसे कहते हैं, यानी परिभाषा देंगे कि चंडाल किसे कहते हैं। जैसे अभी मैं बताता हूँ, आप गाइस सुनना, कि चंडाल उन्हें कहा जाता है जो लवारिस शवों तथा मृत पशुओं को जलाते थे। इसी कारण से इन्हें वर्ण व्यवस्था के सबसे निम्न कोटि में रखा गया। यानी चंडाल किसे कहते हैं, जो लवारिस शवों और मृत पशु यानी मरे हुए पशुओं को जलाते थे। ठीक है, इसके अलावा हम हेडिंग डाल सकते हैं कि ये क्या करते थे, गाँव से बाहर रहते थे। क्या, गाँव से बाहर। तो इसमें हम हेडिंग बना के लिख देंगे, चंडालों को गाँव से बाहर रहना होता था तथा फेंके हुए बर्तनों का इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा थर्ड हेडिंग हम बना देंगे इसमें आभूषण। ठीक है, इसमें क्या लिख सकते हैं गाइस, बहुत आसान है। इसमें हम लिख सकते हैं चंडाल मरे हुए लोगों के वस्त्र तथा लोहे के आभूषण पहनते थे। यानी जो लोग मर गए उनके वस्त्र उतार के पहन लेते थे और क्या करते थे, आभूषण पहनते थे लोहे के गाइस। ठीक है, फोर्थ जो पॉइंट हम बना सकते हैं इसमें, ये क्या करते थे, इसमें नगरों में चलने फिरने की मना थी, यानी नगरों में नहीं चलते थे। क्या होता था कि चंडालों को रात्रि में गांव तथा नगरों में चलने फिरने की अनुमति नहीं थी, रात्रि में, यानी जब रात हो। ठीक है गाइस, नाइट में किन्हें आने की इजाजत नहीं थी, चंडालों को। ठीक है गाइस, चंडालों को। इसमें 5th हेडिंग है, इसमें आप बना दोगे कि जो अन्य देशों से जो भिक्षु आए थे उन्होंने क्या देखा। जैसे चीन से आए बौद्ध भिक्षु थे, जैसे फासियान, इसका हम वर्णन कर सकते हैं। इन्होंने क्या बोला, चीन से आए थे ये, इन्होंने बोला कि चंडालों को सड़क पर चलाते हुए करताल बजाकर अपने होने की सूचना देनी पड़ती थी। करताल क्या होता है, एक ऐसा यंत्र होता है ना, जिससे बस बजाने से आवाज निकलती है। ठीक है, तो चंडाल वो बजाते थे, जिससे क्या होता था कि और कोई अमीर व्यक्ति या कोई पढ़ा लिखा या कोई ब्राह्मण या क्षत्रिय या वैश्य रास्ते में खड़ा होगा तो उसकी आवाज सुन के हट जाएगा, क्योंकि वो एक तरह से क्या बोलते थे, नेगेटिव फीलिंग देती थी, उससे लोग हट जाते थे, क्योंकि चंडालों को देखना पसंद नहीं करता था। इसीलिए वो किसका यूज करते थे, करताल बजाते थे। ठीक है गाइस, आई होप आपको समझ आ रहा हो। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। सो गाइस, जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है वो है, महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण क्या है, वर्णन करें। ठीक है गाइस, महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। तो इसमें हम पहले हेडिंग डाल सकते हैं 1919 में वीएस सुक्तांकर, ये हम हेडिंग डालेंगे, फिर इसके बारे में विस्तार से लिख देंगे। क्या लिख देंगे इसके अंदर गाइस,
इसके अंदर लिख देंगे कि 1919 में प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान, ये संस्कृत के विद्वान थे, वी.एस. सूक्तांकर ने इस परियोजना की शुरुआत की। कौन सी परियोजना? जो महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण था, ठीक है। मगर उनके विद्वानों ने मिलकर समालोचनात्मक भारत की रचनाएं उन्होंने बहुत हेल्प की, तब जाकर ये संभव हो पाया। इसके अलावा हम सेकंड पॉइंट क्या बना सकते हैं गाइस? सेकंड बना सकते हैं इन्होंने, इसके अलावा गाइस हम लिख सकते हैं कि 1300 पृष्ठ, ठीक है गाइस, कितने 1300 पृष्ठों में फैला है, में फैला। जब महाभारत का गाइस, जब महाभारत का संस्करण ये पूरा हो रहा था, यानी ये प्रोसेस पूरा था महाभारत का, तो क्या हुआ, ये कितने पेजों तक पहुंच गया? 13,000 पृष्ठों तक, जो लिखने में न, जो उनके पेजेस होते हैं ना, कितने हो गए? बढ़कर 13,000। इसके अलावा थर्ड पॉइंट आप लिख सकते हो 47 वर्ष लगे, ठीक है, ओके गाइस, 47 वर्ष लगे इस पूरे परियोजना को होने में। कितने? 47 ईयर्स, ठीक है गाइस। ये सब आप इसमें लिख सकते हो, जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो गाइस, अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, महाभारत एक गतिशील ग्रंथ क्यों कहा जाता है, वर्णन करें। गाइस, पेपर में बहुत बार पूछा गया है और इम्पोर्टेंट भी है, बोर्ड के लिए, पे बोर्ड के लिए या फर्स्ट टर्म के लिए। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन इसका आंसर से। तो इसका आंसर में हेडिंग क्या डालेंगे? पहली हेडिंग डालेंगे, वेद व्यास ने महाभारत को अंतिम रूप दिया, ये हेडिंग डाल देंगे। फिर इसके बारे में क्या लिखना है गाइस? इसके बारे में लिखना है, आप सुनते जाइए, महाभारत की रचना की शुरुआत भाट सारथी ने की थी। किसने की थी? भाट सारथी, ठीक है। जब भी युद्ध होता था तो भाट सारथी उनके साथ जाता था, ठीक है गाइस। तथा अंत में वेद व्यास ने महाभारत को अंतिम रूप दिया। शुरुआत किसने की थी? शुरुआत की थी भाट सारथी ने, और अंतिम रूप वेद व्यास ने दिया था। तो ये हमारा पहला हेडिंग हो गया। अब दूसरा हेडिंग हम इसमें क्या डाल सकते हैं कि इसमें अनेक रचयिता है, ठीक है गाइस, अनेक रचयिता है। मतलब इसमें क्या लिखेंगे? अनेक रचयिता है कि महाभारत का टाइम पीरियड गाइस इतना बड़ा था ना कि इसमें माना ही नहीं जा सकता कि इसमें एक लेखक है, क्योंकि महाभारत का कोई एक रचयिता ना होकर अनेक रचयिता है। यानी इसमें बहुत सारे लोगों ने अपनी मेहनत की है, यानी इसमें बहुत सारे लोगों ने अपना वर्णन दिया है, अपनी सोच, अपनी विचारधारा, जो उन्होंने देखा, जो उनको समझ बन रही थी, यानी या उन्होंने जो कंपेयर करके सीखा, वो सब कुछ इसमें डाला, ठीक है गाइस। तो इसमें एक रचयिता नहीं, इसमें बहुत सारे अनेक रचयिता है, ठीक है गाइस। इसके अलावा थर्ड लिख सकते हैं, काव्य खंडों का जुड़ना। होता क्या गाइस? इस जो था महाभारत में समय के साथ साथ अलग अलग काव्य खंडों को जोड़ा गया, ठीक है। ये हम पेपर में लिख देंगे हेडिंग बना के, ठीक है गाइस। फोर्थ जो हमारी हेडिंग हो सकती है वो गाइस ये है पुनः व्याख्या। यानी इसमें क्या लिखना है गाइस? आप बस सुनिए इसे। पुनः व्याख्या में क्या लिखना है? इस महाकाव्य की मुख्य कथा ही उनके पुनः व्याख्या की गई। यानी जो महाकाव्य था ना महाभारत का, उसकी दोबारा, यानी एक बार दोबारा उसकी व्याख्या की, यानी दोबारा देखा गया क्या सही है क्या गलत है महाभारत में, उसे दोबारा सब कुछ सही है या गलत है कंपेयर करके सब कुछ लिखा गया। इसलिए क्या लिखा हमने? पुनः व्याख्या की गई। इस प्रसंगों को मूर्तिकला और चित्रों में दर्शाया गया है, यानी मूर्तिकला और चित्रों में भी आप इसको देख सकते हैं। सो गाइस, जो हमारा फिफ्थ पॉइंट है वो है विषय वस्तु प्रदान करना। विषय वस्तु प्रदान करना। गाइस, हुआ क्या, जब इस महाकाव्यों में, महाकाव्य यानी महाभारत, जो इतना भी जिसमें उसमें अंश पड़ा हुआ है, पढ़ने वाला या तुलना की हो, इस महाकाव्य में नाटक और नृत्य कलाओं के लिए विषय वस्तु प्रदान की। यानी महाभारत किस लिए यूज भी किया जाता है? नाटकों में भी यूज किया जाता है, ठीक है। इस नाटकों में भी यूज किया जाता है, और किस में यूज किया जाता है? नृत्य और कलाओं, ठीक है। आर्ट एंड जो डांसिंग होती है उसमें भी यूज किया जाता है, और नाटकों में भी यूज किया जाता है, ठीक है गाइस। आई होप आपको समझ आ रहा हो। सो गाइस, आते हम अपने लास्ट क्वेश्चन के ओर। तो गाइस, क्या हुआ, इसी जो हमने क्वेश्चन आंसर पढ़ा हुआ ऊपर वाला, महाभारत एक गतिशील ग्रंथ क्यों कहा जाता है, तो इसी में से इन्होंने एक पॉइंट उठाया रचयिता वाला, यानी लेखक वाला। क्या एक लेखक था या अनेक? उसी को क्या किया इन्होंने? क्वेश्चन बना दिया, ठीक है, जो एग्जाम में आता है
क्या यह संभव है कि महाभारत का एक ही रचयिता था? चर्चा कीजिए। तो इस पे हमें अपने पॉइंट ऑफ व्यू देना है कि एक ही रचयिता था या नहीं था। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसा संभव ही नहीं है कि महाभारत का एक ही रचयिता था, क्योंकि महाभारत कई कालखंडों का संग्रह है, यानी बहुत बड़ा टाइम पीरियड है महाभारत का। ठीक है, ऐसा संभव ही नहीं है। तो पहला हम इसमें हेडिंग डाल सकते हैं कि भाट सारथी। ओके गाइस, भाट सारथी हम इसकी हेडिंग डालेंगे और क्या लिखेंगे इसके अंदर पॉइंट में, इसमें लिखेंगे मूल कथा मूल ग्रंथ के रचयिता भाट सारथी थे, जिन्हें सूत कहा जाता था। यह क्षत्रिय योद्धाओं के साथ युद्ध क्षेत्र में जाते थे और उनके विजय व उपलब्धियों के बारे में कविताएं लिखते थे। यानी कि क्या करते थे, जितनी वॉर होती थी ना उसमें जाते थे। कौन? भाट सारथी। ठीक है गाइस, और उन्हें देखते थे क्या हो रहा है, वो ऑब्जर्व करते थे और उन्हें लिख देते थे कविताएं के माध्यम से। इसके अलावा हम दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं मौखिक रूप से रचना। तो हुआ क्या गाइस, आप इसमें सुनना कि जब महाभारत इन रचनाओं प्रेषण मौखिक रूप से हुआ, यानी मुंह से जो बोला गया उसे सुना गया और वही दोहराया गया। ठीक है, पीढ़ी दर पीढ़ी वही लोगों ने एक दूसरे को बताया, अपनी आने वाली पीढ़ी को, कि ऐसी ऐसी कहानियां होती थी। ठीक है गाइस, इस पे लोगों ने विश्वास किया। मगर हुआ क्या, जैसी 5वीं शताब्दी आई, ठीक है, जैसी 5वीं शताब्दी आई, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से ब्राह्मणों ने इसे कथा परंपरा पर अपना अधिकार कर लिया। यानी जो ये कथा है ये किसकी है? ये ब्राह्मणों ने बोला हिंदुओं की है, और ये ब्राह्मणों ने अपने अधिकार में ले लिया और इसे लिखना आरंभ कर दिया। यानी इसको बड़े रूप में किसने लिख दिया? ब्राह्मणों ने। जब पावर किसने ली थी? ब्राह्मणों ने। सो गाइस, अब हम इसमें तीसरी हेडिंग डाल सकते हैं 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी। तो इसमें क्या लिखना है गाइस? इसमें लिखना है लगभग 200 से 200 ईसा पूर्व, 200 से गाइस लगभग 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच हम इस ग्रंथ की रचना का एक और चरण देखते हैं। वह क्या था? वह यह था कि वह उस समय जब विष्णु देवता की आराधना प्रभावी हो रही थी। कौन सी देवता की? विष्णु देवता की थी। श्री कृष्ण जो इस महाकाव्य के महत्वपूर्ण नायक में से थे, इन्हें विष्णु का रूप बताया जा रहा है। सो गाइस, महाभारत में जो श्री कृष्ण है उन्हें किसका रूप बताया जा रहा है? ये विष्णु भगवान है। ठीक है गाइस। सो गाइस, अब हम इसमें फोर्थ हेडिंग क्या डाल सकते हैं? इसमें डाल सकते हैं 200 से 400 ईस्वी। इस बीच क्या हुआ? 200 से 400 ईस्वी के बीच। तो गाइस इसके अंदर ये तो हेडिंग हो गई, इसके अंदर क्या लिखना है? 200 से 400 ईस्वी के बीच जो मनुस्मृति थी ना गाइस, जो मनुस्मृति थी उससे मिलते जुलते उपदेशात्मक, ठीक है, इस उपदेशात्मक प्रकरण महाभारत में जोड़े गए। ठीक है, किस में जोड़े गए? महाभारत में, जिससे महाभारत का रूप और बड़ा हो गया, जो चैप्टर थे और बड़े हो गए, श्लोक थे और ज्यादा हो गए। ठीक है गाइस। अब इसके बाद हम फिफ्थ जो हेडिंग डाल सकते हैं 10,000 श्लोक। इन सब परिवर्तन के कारण यह ग्रंथ जो शुरू में 10,000 श्लोक से भी कम था, यानी ये 10,000 श्लोक से भी क्या था? कम था, जो बाद में बढ़कर 1,00,000 श्लोकों वाला हो गया। और साहित्यिक परंपरा में इस रचना को रचयिता वेद व्यास को माना जाता है। यानी अंतिम रचयिता कौन है? वेद व्यास। ठीक है, इस आप देख रहे हो श्लोक पहले 10,000 से कम थे और बाद में जब तुलना की गई, लोगों ने उसे पढ़ा और सभी राज्यों से कुछ ना कुछ जोड़ा गया महाभारत में, तो 1,00,000 से ज्यादा श्लोक हो गए और अंतिम रूप किसने दिया? वेद व्यास ने। आई होप गाइस आपको ये क्वेश्चंस समझ आए हो।